हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं मैजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो यहाँ देख रहे होगे मैजिका में एक अच्छा मूव रहा है, ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। ब्रेकआउट इवन रीटेस्टिंग भी हुई, उसके बाद अच्छे चलते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस रही है फिर से इसी जोन पर रही है 90 के आसपास। पहले भी 2-3 बार यहाँ रेजिस्टेंस थी और सेम एज इट इज वही लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो काम कर गया ये लेवल। फॉर्मेशन देखें तो यहाँ चैनल के बीच चल रहा है। ये वाली ट्रेंड लाइन आप देखें तो एज ऑफ रेजिस्टेंस का काम करती है और नीचे वाली सपोर्ट का। यहाँ से स्टॉक इसी बीच में हर बार एक जोन बना के चलता था, नीचे आता था, एक्यूमुलेट होता था, ऊपर रिटर्न बुक हो जाते थे और इसी फॉर्मेशन के साथ स्टॉक धीरे धीरे नीचे आता था। फाइनली यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई। रीटेस्टिंग हालांकि थोड़ी ज्यादा चल गई बिकॉज ग्लोबल ट्रेंड जो था वो वीकनेस पे था और यहीं से ब्रेकआउट होते हुए नजर आया, फिर और भी सही चलते हुए नजर आया। फाइनली स्टॉक में जो नतीजे थे वो ज्यादा अच्छे रहे इस बार, इसी वजह से स्टॉक में सारी तेजी देखने को मिल रही है। ऑन ट्यूसडे पोस्टेड नियर 3-fold राइज इन इट्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इसीलिए ये तेजी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आल्सो जंप्ड 80% टू 1.81 बिलियन रुपीज। ओवरऑल यहाँ पे नतीजों में नजर डालें अगर तो सेल्स 181 सीआर की रही है, लास्ट टाइम 100 थी, बेहतर रही है। एक्सपेंसेस 74, लास्ट टाइम 50, तो एक्सपेंसेस भी ठीक है जिस अकॉर्डिंग सेल चल रही है, तो यहाँ पे भी काफी इजाफा देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जस्ट डबल है, 107 सीआर, लास्ट टाइम 50 था। अदर इनकम की बात आती है तो इस बार 3 सीआर की रही है, लास्ट टाइम 571, तो यहाँ पे थोड़ी मात खा गया। हालांकि अदर इनकम हमेशा तो नहीं रहती, एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं ये, और जो एक्सेप्शनल आइटम होते हैं जैसे आप मान लीजिए उसमें कि रिपेमेंट ऑफ डेट हो गया, राइट्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स रहे, यही सब चीजें इसमें आती हैं। डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ पे 21 सीआर का रहा है, लास्ट टाइम 23, तो ओवरऑल यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी थोड़ा सा कम हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 88 रहा है, लास्ट टाइम 597 था, और नेट प्रॉफिट 66, लास्ट टाइम 589। तो अगर इंटेंजिबल एसेट का ये सॉरी एक्सेप्शनल आइटम जो रहे हैं इसमें जुड़ गए हैं इस बार के, उसी की वजह से एक लास्ट टाइम ये अपना अच्छा रहा था। इस बार की वो नहीं है कि एक्सेप्शनल आइटम उतने ज़्यादा नहीं रहे, इसीलिए यहाँ पे अपना थोड़ा सा नेट प्रॉफिट कम है, बट ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट है और अच्छे हैं। ईपीएस इसी वजह से यहाँ पे कटौती देखने को मिल रही है, 1.22 रुपीज़ का रहा है। यहाँ अगर आप एफआईआई पे नजर डालें तो 0.56% का रहे, लास्ट टाइम रिसेंट क्वार्टर से थोड़ा सा यहाँ कम हुआ है। डीआई ने भी हल्के से स्टेक कम करे हैं, बट ओवरऑल स्टेक ठीक ठाक हैंगे। अब बात करते हैं स्टॉक कैसा क्या चलने वाला है, ओवरऑल कहाँ तक जाने वाला है, क्या मूव रहने वाला है। ऊपर की दिशा में अगर आरएसआई की बात करें तो गैप काफी है, चल सकता है डेफिनेटली, और अभी आरएसआई ट्रेल कर रहा है 67 के आसपास। और सेम एज विद वीकली टीएफ पे भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि स्टॉक में अभी काफी समय है ऊपर के लिए और गैपिंग बहुत हैगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो नॉर्मल अगर आरएसआई कहीं अपना रेजिस्टेंस फेस करता है तो वो ये जोन पे रेजिस्टेंस फेस करेगा 7980, तो वहां तक चलता है तो एटलीस्ट 100 के ऊपर के टारगेट तो दिखा ही सकता है, 100 एंड 1010 के आसपास। तो ओवरऑल इसमें जो टारगेट अपने रहने वाले हैं फिलहाल के लिए, अपने सामने जो बड़ा हर्डल है 100 का है, तो 100 के पहले जो इसमें सीन रहेगा वो 95 पे फिर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, तो ये पूरा जोन 100 से लेके 105 तक स्ट्रगलिंग फेज रहने वाला है। तो स्टॉक का यहाँ से लेके यहाँ तक का ये स्ट्रगलिंग फेज का एक जोन रहेगा, क्योंकि 100 एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। बड़े हैवी सेलर्स होंगे जो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए रेडी रहेंगे कि स्टॉक जैसे 100 पे पहुंचे सेलिंग करना शुरू करेंगे। सेम एज विद अगर 100 निकलता है तो 105 पे जो सेलर्स होंगे उनके भी यही मोटिव होता है कि भाई यहाँ से सेलर को गिराया जाए और 100 का स्टॉप लॉस खाने के लिए रेडी रहें। तो यहाँ पे ये पूरा जोन थोड़ा आपके लिए क्रिटिकल रहेगा। तो यहाँ पे अगर अच्छी तेजी रहती है और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम रहता है, वॉल्यूम स्पर्ट रहता है, तो ये इजीली निकल सकते हैं। बट एज ऑफ धीरे धीरे जाएगा तो स्लगस मोमेंटम पे सेलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये कुछ अपने सेलर्स के जोन है जहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कोई भी ले रहा है तो 5-5 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है एज ऑफ। और अगर यहाँ पे कोई होल्ड करने है जोन से तो फिलहाल आप 100 का वेट करिए, एटलीस्ट 100 के आसपास कुछ बुकिंग करिएगा, वहीं से कुछ ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। फिलहाल स्टॉक सही चल रहा है। रिसेंटली जो स्टॉक ने मूव पकड़ा है वहां से रिटर्न अभी तक तो दे दिए 31%, 100 तक जाता है तो 44 हो जाएंगे, और उसके बाद और निकल रहा है तो 50% के रिटर्न ऑलमोस्ट ये दे चुका होगा। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। ईएमएस के अकॉर्डिंग अगर और देखें तो ईएमएस पे अभी रिसेंटली ही यहाँ 20 डे ईएमएस से सपोर्ट बनाया है, तो ईएमएस के अकॉर्डिंग भी स्टॉक अभी बुलिश है और ज्यादा दूर भी नहीं है ईएमएस से कि भाई ज्यादा दूर हो तो कि फॉल आने की चांसेस है, वो भी कुछ नहीं है। तो स्टॉक अभी एक अच्छी रैली एंजॉय कर सकता है ऊपर की दिशा में। तो आई होप यहाँ पे मैजिका वर्ल्ड मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया क्या कैसे सीन्स बन रहे हैं, आरएसआई ईएमएस के अकॉर्डिंग कहाँ तक चल सकता है, टारगेट क्या है। सपोर्ट की बात और आती है तो सपोर्ट और समझ लीजिए। उसके पहले एक बात और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। ओके, स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा कल के लिए वो रहेगा यहाँ पे अपना पहला 85, और फर्दर अगर इसके बाद कोई पुल बैक बन रहा है तो वो रहेगा यहाँ पे 83। ये दो सपोर्ट सफिशिएंट है, ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए फिलहाल स्टॉक को, ये सपोर्ट रहेंगे और ये रेजिस्टेंस। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।